बहुत सारे लोगों ने आकर मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखा है और मैसेजेस किए हैं कि भाई इस ड्रामे की कहानी सेम टू सेम बॉलीवुड की फिल्म गजनी से मिलती है। उसमें भी आमिर खान एक गरीब लड़की से मोहब्बत कर लेते हैं और डबल कैरेक्टर कर रहे होते हैं। एक तरफ उनके सामने एक गरीब सा एक्टर मॉडल बनकर जाते हैं और दूसरी तरफ वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और उसके बाद रिक्शे में सफर करके उस लड़की तक पहुंचते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के हवाले से और बात करेंगे साथ में हम ड्रामा सीरियल खुमार के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से मैंने ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की तारीफें शुरू की हैं, लोग ये कहने लग गए हैं कि मैं फिरोज खान से जेलस होता हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल जेलस हो रहा हूँ क्योंकि अब्दुल्ला कादवानी साहब ने पहले ड्रामा सीरियल खुमार के लिए मुझे ही कास्ट करना था। बाद में उन्हें लगा कि यार सुमैर बहुत बिजी है तो चलो फिरोज खान को कास्ट कर लेते हैं। कैसी बातें करते हो यार आप लोग। मैं क्यों जेलस होने लगा यार, मैं नहीं करता ड्रामे आज कब। बहरहाल बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के हवाले से और खुमार के हवाले से। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियां होती हैं वो ज्यादातर लड़कियों पर बेस्ड होती हैं। मतलब लड़की खूबसूरत से खूबसूरत होनी चाहिए, कमाल की एक्ट्रेस होनी चाहिए और बस जो कहानी हो उसमें दिखाया जाए कि लड़की बड़ी मजलूम है, लड़की के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बस ये दिखाएंगे ना तो ड्रामा हिट हो जाएगा। लेकिन ये पहली बार नहीं, शायद पहले भी होता रहता होगा, लेकिन इस ड्रामे में इश्क मुर्शद में दिखाया ये चाह रहा है कि कहानी ज्यादातर जो है वो लड़के पर बेस्ड है और लड़के का जाहिर है डबल कैरेक्टर है, कभी बेचारा गरीब कभी अमीर, बड़ा कमाल का कैरेक्टर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस ड्रामे में खामियां नहीं है और ये कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म से भी मिलती जुलती है। वो लोगों ने मुझे कहा है मैं आपसे शेयर करूंगा, आप लोगों ने बताना है क्या वाकई उससे मिलती जुलती है कि नहीं। आखिर इस ड्रामे की कहानी में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हर इसका एपिसोड ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आ जाता है। हर चीज है इस ड्रामे में। आप एक ही मिनट में देखते हैं कि बिलाल अब्बास के मुंह पर थप्पड़ पड़ता है, वो आपको रुलाने लग जाता है। आप वो सीन देखते हैं और कहते हो यार, और दूसरे ही पल में आप देखते हैं कि बंदा अमीर हो जाता है, गनमैन्स के साथ घूम रहा होता है और अगले ही सीन में आप देखते हैं छोटे से मोबाइल पे सांप सीढ़ी वाली गेम खेल रहा होता है। मतलब ये है कि इस ड्रामे का हर एक सीन इतना कमाल का है जिसे देखने के बाद आपको अगले एपिसोड का इंतजार रहता है। लेकिन अगर आप देखें ड्रामा सीरियल खुमार को, अगर आप फिरोज खान को हटा दें या नीलम मुनीर को हटा दें तो बाकी उस ड्रामे में क्या बचता है वो जरा आप मुझे बताएं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन आप जरा अगर बैठ के आराम से कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि वाकई ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की जो कहानी है उसमें जो बिलाल अब्बास की एक्टिंग है वो वाकई लोगों के दिलों पर असर कर रही है। अब बात कर लेते हैं जरा इस ड्रामे की बलली बातों के बारे में। आई मीन जो इस ड्रामे की बोंगी है उसके हवाले से जरा बात कर लेते हैं। आपने देखा कि इस ड्रामे में दिखाया गया है कि जो लड़कियों का बाप है वो बहुत ही बड़ा ब्यूरोक्रेट है, बहुत बड़ा ऑफिसर है। मतलब उसके एक साइन से उसके अकाउंट में करोड़ों रुपया आ सकता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी बगैर रिश्वत, बगैर मतलब हेरा फेरी के गुजार रहा है, बड़ी ईमानदारी से गुजार रहा है। मतलब यार कि एक ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह इतनी भी कम नहीं होती कि वो हजारों में हो। मतलब तनख्वाह मिली, बिजली का बिल दिया, गैस का बिल दिया, आटा चीनी पत्ती मंगवाई और बीवी ने दवाई, इससे पैसे ही खत्म। तुम्हारी शक्ल से पता चलता है कि मनहूस गरीब हो। आगे भी चलकर इस ड्रामे की बोंगियों के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सर आपको ये बताते चलें कि बहुत सारे लोगों ने आकर मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखा है और मैसेजेस किए हैं कि भाई इस ड्रामे की कहानी सेम टू सेम बॉलीवुड की फिल्म गजनी से मिलती है। उसमें भी आमिर खान एक गरीब लड़की से मोहब्बत कर लेते हैं और डबल कैरेक्टर कर रहे होते हैं। एक तरफ उनके सामने एक गरीब सा एक्टर मॉडल बनकर जाते हैं और दूसरी तरफ वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और उसके बाद रिक्शे में सफर करके उस लड़की तक पहुंचते हैं। और इस ड्रामे में भी आपने देखा कि लड़का बहुत अमीर है, अरबों की जायदाद का मालिक है और एक आम सी लड़की से उसको मोहब्बत हो जाती है। लेकिन मैं ये नहीं मानता भाई, आमिर खान रिक्शे में आता था और हमारा हीरो साइकिल पर आता है उससे मिलने के लिए। कैसे मिल सकता है ना, मैं नहीं मानता। गजनी में भी यही दिखाया जाता है कि लड़की को पैसे का कोई लालच नहीं होता और वो अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ करना चाहती है, दुनिया को बदलना चाहती है। और इस ड्रामे में भी दिखाया गया है कि लड़की अपनी ही मेहनत के बलबूते पर कुछ करना चाहती है। लेकिन जरा यहाँ पर आप गौर करें भाई, हमारे ड्रामे में तो लड़की अमीर लड़कों से सख्त नफरत कर दिया है, इसलिए लड़का गरीब बनकर शाहिद अनवर की बात पर यकीन करते हुए गरीब बनकर इस लड़की के चक्कर में उसके घर पहुंच जाता है। अगर इस ड्रामे की एक और बोंगी के हवाले से बात की जाए तो ये कहां पर होता है कि
कि यार आपके ऑफिस में एक गरीब बंदा नया आता है और आप उसको अपने घर उठा कर ले आते हैं, और इतना शरीफ खानदान जहां पर 2 खूबसूरत जवान बेटियां रहती हैं और एक अनजान बंदे को अपने घर में आप ले आते हैं और उसको घर में रहने की इजाजत भी देते हैं और अपने खाने के टेबल पर भी उसको साथ बिठा लेते हैं। लै पुत्र यशी मारता है, खुली छूट है। और भाई जितने भी लोग आकर मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर आकर मैसेजेस करते हैं और कहते हैं कि ये गजनी से मिलती जुलती है सिर्फ इसलिए कि मैं बॉलीवुड छापा फैक्ट्री को एक्सपोज करता रहता हूं, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि हमारे ड्रामे की कहानी आपकी फिल्म से मिलती जुलती है। बिल्कुल भी नहीं मिलती। एक हल्का सा सीन मिलता है तो इसका क्या मतलब है? असि थोड़ी फिल्मां दी कॉपी कर रहे हैं और जाओ अपना काम करो। अगर मिलती होती तो मैं पूरी तरह एक्सपोज कर देता, डरदा नहीं है मैं। चल झूठा। अब जरा अगर हम बात करें इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी की बेसिक वजह क्या है, तो वो आप लोगों ने देखा होगा कि हीरो और हीरोइन के रोमांटिक सीन, उनको देख कर ना बंदा यही सोचता है कि अब आगे क्या होगा। जब इस लड़की को या इसके बाप को पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़े सियासतदान का बेटा है, भाई एक करप्ट फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो क्या होने वाला है। असल में उस कहानी को देखकर बस यही दिल में आता है कि यार इन दोनों का होगा क्या। और दूसरी ये बात सोचकर लोग इस ड्रामे के साथ जुड़े हुए हैं कि जब लड़की को ये पता चलेगा कि एक ऐसे लड़के को मैंने नौकरों की तरह रखा जहां पर कमरे में पंखा भी नहीं था और उसको मैं हर काम भी कहती थी और मेरे वालिद ने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा था, और जब पता चलेगा कि ये कितना ताकतवर है और कितना कुछ कर सकता था, और उसी बंदे ने मेरी बहन का घर बसाने के लिए इतना कुछ किया, मेरे बाप का इतना साथ दिया, हमारी फैमिली को इतना सपोर्ट किया, जब ये सब कुछ पता चलेगा उसके बावजूद भी उस शख्स को सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाएगा क्योंकि हर एपिसोड में नूरुल हसन कहता है कि बस बेटा झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। और जब सच सामने आएगा तो इस ड्रामे में एक बहुत बड़ा धमाका होगा। बस लोगों को यही इंतजार है कि वो एपिसोड कब आएगा, वो सीन कब आएगा जब इन सबको पता चल जाएगा एक गरीब इंसान जो कि साइकिल पे उनके घर आता था वो तो अरबपति है। बस इसी चीज का लोगों को इंतजार है और आप लोगों को भी पता है कि लोग यही देखने के लिए बहुत मुंतजर है और हर एपिसोड का इसीलिए इंतजार करते हैं कि अब क्या होने वाला है। मुझे यूं लगता है कि जब ये पता चलेगा तो यकीनन बहुत गुस्सा भी आएगा, लेकिन हर ड्रामे की एंडिंग यही होती है कि लड़की राजी हो जाती है, लड़का भी राजी हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। लेकिन अगर इस ड्रामे में कुछ डिफरेंट दिखाया जाए कि लड़की की शादी कहीं और हो जाती है और वो अपने असूल ना तोड़े, और ये जो नूरुल हसन साहब का कैरेक्टर है ये भी अपने असूल ना तोड़े कि एक झूठ बोलने वाले को कभी भी हम अपना दोस्त रिश्तेदार नहीं बना सकते, तब मजा आएगा। अगर आप इस ड्रामे में ये एंडिंग देखते हैं ना कि आपस में मिल जाते हैं और फिर वही आम सी एंडिंग हो जाएगी, मुझे यूं लगता है कि इस ड्रामे की एंडिंग ये होनी चाहिए कि इसकी झूठ की सजा, बेशक वो नेक नियति से कर रहा है लेकिन उनको अपने रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में रूल्स नहीं तोड़े और उनकी बेटी भी जो है वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रही है और उसने भी अपने रूल्स कभी नहीं तोड़े। तो जब ये पता चल जाए कि एक करप्ट खानदान से इसका ताल्लुक है जहां पर करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की करप्शन की जाती है, ये उस खानदान से ताल्लुक रखता है, तो यहां पर मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा। और बेटी को भी यही चाहिए कि एंड पर अपने असूलों पर बरकरार रहे, क्योंकि अपने असूलों की वजह से उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब अपने असूलों को तोड़कर इस तरफ आ जाते हैं, तो ये ठीक नहीं। और दूसरा इसका एंड ये भी हो सकता है कि बिलाल अब्बास अपने करप्ट सियासतदान बाप को ये बात समझाए कि जिंदगी खत्म होने वाली है, कब तक करप्शन करते रहेंगे, कब तक झूठ और फरेब की जिंदगी जीते रहेंगे। हो सकता है कि एंड पर यह दिखाया जाए कि वो तौबा कर लेते हैं और तमाम तर बुरे काम छोड़कर अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने लग जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। कड़ा सियासतदान तौबा करके सामने आ जाए कि मैंने जिंदगी में जितनी करप्शन की है मैंने माफ कर दो, आज तो बाद मैं एक नेक ते सच्चा अच्छा इंसान बन रहा ऐसा होता नहीं है, लेकिन ड्रामे में शायद सब कमोज बनाने के लिए यही दिखाया जाएगा, क्योंकि बिलाल अब्बास अपने वालिदैन को छोड़कर इस लड़की के घर हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा। वो सब कुछ छोड़ देगा और उसकी वजह ये होगी कि लड़की कहेगी कि अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो वो सब कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और लड़का जो है कर्जवाई बनने से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और प्रैक्टिस तो उसकी ऑलरेडी जारी है, मच्छरों में, बर्तन धोने में, घर की सफाइयाँ, कपड़े धोने में, हर चीज़ में ट्रेनिंग तो उसकी हो चुकी है। ये तो बाद में पता चलेगा कि शादी चंगी रही या नहीं। बहरहाल मुझे यूं ही लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? हर चीज का जवाब आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आकर कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।